हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करेंट। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आप इन सारे प्रश्नों को करके बताइएगा कि इसमें आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और यहाँ पर डेली आपको 12 प्रश्न मिलेंगे, उसके साथ में एक क्विज होगा आपका, जिसमें आपको उसका उत्तर बताना होगा और वह आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। इसके साथ ही आप हिस्ट्री के इतने सारे प्रश्नों को कर करके आपको पता चल जाएगा कि आपने हिस्ट्री में अभी कितना तैयार किया है और अभी आपका कितना बाकी है। तो अपने आप को चेक करने के लिए आप यहाँ से ज़रूर जुड़िएगा और बताइएगा कि इन सारे प्रश्नों को करके आपको कैसा लग रहा है और सारे प्रश्न आपको कैसे लगे। तो ये जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि हम इस कंपटीशन में नहीं हैं तो हमें यह प्रश्न नहीं आता तो भी चलेगा, या फिर हम यह नहीं पढ़ेंगे तो भी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन प्रश्नों को एक बार करिएगा ज़रूर और करके बताइएगा कि इसमें आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न है, आप जानते हैं, और यह आपका पार्ट 2 यानी कि दूसरा है। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है और उस प्रश्न को आप देख करके बताइएगा कि वहाँ पे आपने कितने प्रश्न किए और वहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती तथा वत्स्य राज्य पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिला लिया? आपके ऑप्शन है शिशुनाग, अजातशत्रु, उदयन या फिर दारा प्रथम। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। यहाँ पर जो है आपका शिशुनाग बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्रोण मापक क्या था? ऑप्शन है आपके अनाज के तौल का निरीक्षण, राजा का विदूषक, भूमि की उत्पादकता का निरीक्षण या फिर बलि कर वसूल करने वाला। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन का वाला है, यानी कि अनाज के तौल का निरीक्षण जो है द्रोण मापक कहलाता था और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे प्रश्न आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अक्सर हमारे यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में कभी इतना अंदर जाके पढ़ते नहीं हैं। और अगर आप क्वेश्चन यानी कि आप क्विज वाइज या फिर आप प्रश्नों को करते चलेंगे तो आपका ज़्यादा तैयार होगा। और वैसे भी अगर हम कोई मटेरियल पढ़ते हैं, यानी कि जैसे हिस्ट्री का हम कोई भी विस्तार पूर्वक और डीपली चर्चा करते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं हम प्रश्नों को भूल जाते हैं और फिर हमारे प्रश्न तैयार नहीं हो पाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम सबसे पहले हिस्ट्री के इन प्रश्नों को करके देखें और अगर हमारा नहीं तैयार है तो हम उसे फिर से पढ़ें। तो यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोरस का राज्य निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित था? ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम के मध्य, झेलम तथा चिनाब के मध्य, व्यास तथा गंगा नदी के मध्य, कश्मीर तथा गांधार क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है आपका झेलम तथा चिनाब के मध्य, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है आप इसको सही करिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो जैन धर्म में जो मुख्य भाषा थी ग्रंथों की वो है आपकी प्राकृत, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका सही है। हालांकि बाद में चेंज हो गया था, लेकिन सबसे पहले जो था मुख्य भाषा वो आपकी प्राकृत ही थी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, किस बौद्ध संहिता ने संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन घ वाला है, यानी कि चतुर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी बौद्ध समिति में संस्कृत को बौद्ध धर्म ग्रंथों का माध्यम बनाया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा दार्शनिक संप्रदाय भागवत धर्म की मुख्य शाखा है? ऑप्शन है आपके अद्वैत, सांख्य, वैशेषिक, विशिष्टाद्वैत। और आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम बता देते हैं आपको आंसर। यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन, यानी कि अद्वैत बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है जैन धर्म के संप्रदाय, श्वेतांबर दिगंबर, अश्वघोष, बुद्धचरित, भद्रबाहु, कल्पसूत्र, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं। तो अगर आप इन ऑप्शनों को पढ़ रहे हैं तो हमारे ख्याल से आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पर जो है कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पर घ वाला जो है
ये माना जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में जानकारी देने वाला वह कौन सा लेखक है जो सिकंदर के साथ भारत आया था? ऑप्शन है इत्सिंग, हेरोडोटस, निरियाकस और डियोडोरस। तो जो सिकंदर के साथ भारत के संबंध में जानकारी प्राप्त किया था वो है निरियाकस, यानी कि आपका जो है ग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीचे संप्रदायों के नायकों तथा संप्रदाय के जोड़े दिए गए हैं, इनमें असत्य कौन सा है? ऑप्शन है संकर्षण रोहिणी पुत्र, वासुदेव देवकी पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र और प्रद्युम्न जाम्बुवती पुत्र। तो यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे तक तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि जो घ वाला ऑप्शन है ये प्रद्युम्न जम्बुवती ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेद उपनिषद, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद या वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक। तो आप यहाँ पर कौन सा सही करेंगे? तो यहाँ पर जो है आपका ग वाला ऑप्शन, यानी कि वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये सही है, क्योंकि सबसे पहले वेद आया था और सबसे लास्ट में उपनिषद। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक काल के धर्म की तुलना में महाकाव्यों के काल में धार्मिक विश्वासों में सबसे बड़ा अंतर क्या आया? ऑप्शन दिए हैं, देवी देवताओं की पूजा बंद हो गई, व्यक्ति नास्तिक हो गए, यज्ञ आदि बंद कर दिए गए और देवी देवताओं का प्राकृतिक रूप समाप्त करके उनके मानवीय रूप की कल्पना कर ली गई। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन घ वाला बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। तो आप बताइएगा कि इन प्रश्नों को आप करके कैसा लग रहा है, क्या आपको ये नए प्रश्न लग रहे हैं, और इसके साथ में ही जो भी प्रश्न है आपको करने में कितना मज़ा आया, इसमें आपने कितना सही किया, आप ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आज के क्विज वाले प्रश्न पर। ये जो आपका पहला क्विज है, देखते हैं आज का क्विज में पहला प्रश्न कौन सा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस गणतंत्र में राज्य द्वारा बच्चों के लालन पालन का कार्यभार ले लिया गया ताकि राज्य में स्वस्थ बच्चे ही पैदा हो सकें? ऑप्शन है आपकी संभूति तथा अम्बरष्ट, वज्र तथा शाक्य, शाक्य तथा कुरु या फिर बिंबिसार। तो आज हम ये प्रश्न यहीं पर छोड़ते हैं और आपका इसको जो आंसर है इसको हम आपको कल बताएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कल हमको बताइएगा कि इसमें आपने कौन सा सही किया है। तो इसी के साथ आप चैनल से जुड़े रहिएगा और बने रहिए हमारे स्टडी ऑफ करंट चैनल पर। हम आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई जानकारियाँ लाते रहेंगे और प्रश्नों को आप करते समय ध्यान दीजिएगा और मेहनत करके पढ़िएगा, ताकि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। और आप तो जानती हैं कि ये प्रश्न हमने सबसे अलग लेकर ला कर दिया है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।